मैं सत्संग में जाता हूं। हो सकता है आप भी सत्संग में जाते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप सत्संग में ना जाते हो तो फिर आप जरूर मंदिर में जाते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे वहीं पर। या ये भी हो सकता है कि आप मंदिर भी ना जाते हो तो फिर आप अपने घर पर ही पूजा पाठ कर लेते होंगे। और ये सब आप करते हैं परमात्मा को खुश करने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि यदि परमात्मा और देवी देवता आपसे खुश होंगे तो आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, आप तमाम प्रकार की उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। कहीं ना कहीं अंदर ये भावनाएं चलती हैं और इसी कारण हम सब बन जाते हैं धार्मिक। इन अलग अलग स्थानों पर हमें अलग अलग तरह के विचार सुनने के लिए मिलते हैं। जैसे हम सत्संग में जाते हैं ना, तो वहां हमें ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के विचार, सतगुरु के अनमोल प्रवचन सुनने के लिए मिलते हैं। उसी तरह से यदि हम भागवत कथा में जाते हैं तो वहाँ कथावाचक हमें भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं और उसके साथ साथ में हमें कुछ और बातें भी बताते हैं। इन अलग अलग तरह के स्थानों पर अक्सर एक बात का बहुत जिक्र किया जाता है कि ये सभी हमें माया से दूर रहने के लिए कहते हैं। इनका कहना है कि माया महाठगनी है, माया नागिन है, इसके चंगुल से अपने आप को बचा करके रखना है। बात तो उनकी ठीक है और बिल्कुल सटीक है, परंतु कभी कभी हम उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और ये बन जाता है हमारे जीवन में सुख और शांति के बजाय दुख और अशांति का कारण। हमें इनसे बचना है, अपने मन के अनुसार उनके प्रवचनों का, उनके आदेशों उपदेशों का अर्थ नहीं निकालना है। तो आज के इस वीडियो में कि वास्तव में माया है क्या, इससे बचने का तरीका क्या है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो YouTube चैनल यही है सच में, आप बने रहिए नरेश के साथ। ये समस्त जड़ चेतन में जो कुछ दिखता है ये सब माया ही है। और कबीर साहब से जानते हैं माया के वे विभिन्न रूप जिन्हें हम माया भी नहीं समझते। तो आइए चलते हैं कबीर जी की तरफ। माया तजू तजी नहीं जाई, फिर माया मोहि लपटाई। माया आदर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्म ज्ञान। माया रस माया कर जान, माया कारणी तजे परान। माया जप तप माया जोग, माया बांधे सभी लोग। माया जल थल माया आकाशी, माया व्याप रही चहुपासी। माया माता माया पिता, माया असी अस्तरी सुता। माया मार करे व्यवहार, कहे कबीर मेरे राम आधार। माया के विविध रूप हैं, इसलिए माया को छोड़ना चाहता हूँ, किंतु वह छोड़ी नहीं जाती है। माया मनुष्य को पकड़ती है। आदर मान माया है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ माया नहीं रहती है। माया का आनंद भी माया के कारण को समझो। माया मृत्यु का भी कारण बनती है। योग जप तपस्या आदि सब माया है। माया के कारण समझो। माया मृत्यु का भी रूप रखे है। जल थल आकाश सर्वत्र माया ही माया है। माया सर्वव्यापक है। माता पिता स्त्री पुत्र ये सब माया ही तो हैं। माया मृत्यु का व्यवहार करती है। कबीर को केवल राम पर भरोसा है। हम सभी गृहस्थ हैं। कबीर साहब गृहस्थ नहीं थे क्या? थे। और उन्होंने माया के जो रूप बताए वो हमारे आसपास के ही हैं। माता पिता, जोग जप तप हम करते हैं ना सिमरन, तो सिमरन भी माया है क्या? समझने की आवश्यकता यह है कि यदि इन सब को छोड़ दिया जाए, स्त्री बच्चे पिता माता इन सब को छोड़ दिया जाए, तो क्या ये माया को तजना होगा? यही हम भूल करते हैं कि महापुरुष जो हमें बताना चाहते हैं हम उसका अपने हिसाब से गलत अर्थ लगा लेते हैं और वही बनता है हमारे जीवन में दुख का कारण। एक महापुरुष ने अपने विचार, अपने प्रवचन करते हुए फरमाया, प्रातः का समय था, 4 आदमी नदी के किनारे खड़े, नदी की उठती लहरों का
और नदी के जल को छूकर आती हुई वायु का आनंद ले रहे थे। 2-4 घंटे बीतने पर सूर्य आसमान के बीचों बीच आ चमका। सबके तन बदन सूर्य की किरणों की तपन से तपने लगे। उनमें से एक आदमी नदी में पांव लटकाकर बैठ गया। उसको लगा कि मैं धूप की तपन से बच गया हूँ, लेकिन यह उसका भ्रम था, क्योंकि उसके शरीर का 3/4 हिस्सा सूरज की किरणों की चोट सह रहा था। दूसरे ने थोड़ी हिम्मत की और वह नदी में उतर गया, परंतु जब पानी उसकी कमर को छूने लगा तो वह वहीं रुक गया। उसको भी शीतल जल पूरी तरह ठंडक पहुंचाने में असमर्थ था, क्योंकि उसके शरीर के आधे हिस्से का संबंध अब भी सूर्य से जुड़ा हुआ था। तीसरा व्यक्ति कुछ और आगे बढ़ा। वह नदी में वहां तक जा पहुंचा जहां पानी उसकी गर्दन को छूने लगा। उसकी खोपड़ी अब भी तपन से जल रही थी, परंतु चौथे व्यक्ति ने ऐसी डुबकी लगाई कि उसका संबंध पूरी तरह से सूर्य से टूट गया। केवल यही व्यक्ति जल की शीतलता का आनंद प्राप्त करने में सफल हुआ। इसी तरह जो लोग पूरा आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें पूर्णतया माया से रिश्ता तोड़ना होगा और पूरी शक्ति के साथ इस ब्रह्म, इस ईश्वर में डूब जाना होगा। अपने आप को सूरज के उस ताप से बचाने के लिए नदी के जल में पूरी तरह से डूब जाने का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन मायावी रिश्तों का परित्याग कर दो। पिताजी माताजी को बिसार दो, बच्चों को छोड़ दो, पत्नी से संबंध विच्छेद कर दो, धन दौलत कमाना बंद कर दो, मकान बनाना बंद कर दो और अपने जीवन को मुफलिसी में जीना आरंभ कर दो और परमात्मा को याद करते रहो। ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ वास्तव में यह है कि ये माया भी यही है, मतलब सूरज की किरणें यही हैं और नदी यानी ये निरंकार भी यही है। इस निरंकार में अपने आप को डुबोना है, पूरी तरह से डुबोना है और ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी मायावी रिश्ते हैं ये सब टूटने फूटने वाले हैं। एक ना एक दिन इन सब से संबंध विच्छेद होना ही है, परंतु जग में रहकर जग के सारे कार्य और व्यवहार करो, मतलब धन दौलत भी कमाओ, रिश्ते नातों से, सबसे, बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से, जितने दूसरे संबंधी हैं सबसे भी प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है। 4 दिवस इस जग में रहकर लौट कहाँ को जाना है। और इस संसार में, इस मायामय संसार में, माया जो हमारे चारों तरफ है, हमें इस निरंकार की तरह जो माया लपेटे हुए है, इसमें निर्लेप कैसे रहना है, इस संबंध में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में फरमाया था। सत्संगत, गुरमत का मार्ग बड़ा विषम मार्ग है। इस पर चलना खंडे की धार पर चलने के बराबर है। जो लोग इधर उधर दूसरे गुरसिखों की करनी पर झांकते रहते हैं, आज नहीं तो कल पतन के गड्ढे में गिरे कि गिरे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जो लोग सतगुरु और सत्संगत से जुड़े रहते हैं, भला बुरा दातार सतगुरु पर छोड़कर निर्लेप अवस्था का जीवन गुजारते हैं। सतगुरु या महापुरुषों की करनी को मापने की बजाय उनके आदेशों पर श्यापण चतुराई को छोड़कर आचरण करते और हर काम में दातार को अंग संग जानकर विचरते हैं। संत महाजनों की निष्कपट भाव से सेवा करते हैं। उनके हृदय में यह दातार निरंकार अपने आप विराजमान हो जाता है। उन्हें और किसी जप तप साधन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अहम भाव को छोड़कर सतगुरु के हुक्म के अनुसार जीवन जीते जाना है। फिर हमारे सामने कोई मसला खड़ा नहीं हो सकता। हम हर तरह से सुरखरू होकर जीवन गुजारने में सफल हो सकते हैं। हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। कई लोग रोज़ाना नए नए सवाल लेकर मेरे पास पहुंच जाते हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग संगत के साथ जुड़े रहें। कभी कभार किसी महापुरुष को अपने घर पर बुलाकर उनकी हर प्रकार से अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करके अपने मन की हालत उनके सामने रख दिया करें।
उन महापुरुष के मुख से निकले हुए वचन आपकी हर समस्या का हल साबित होंगे। यह था सार, निर्लेप अवस्था में जीवन जीना। पल पल इस बात का ध्यान रखना कि वास्तविक जो सच है वो ये निराकार है, माया वास्तविक सच नहीं है, क्योंकि ये माया एक ना एक दिन हमारा साथ छोड़ देती है या हमसे इसका साथ छूट जाता है। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई संबंध हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे मेरी बाइक हो, चाहे मेरा कोई और सामान हो, अंततः ये शरीर छूटते ही सारे रिश्ते छूट जाते हैं। दम निकलते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं। बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। जिनको अपना कहता है ये जो तेरे साथी हैं, मौत है इस शरीर की मंजिल और ये सब बराती हैं। मरघटों में ले जा तुझको उल्टा खाक डालेंगे, तेरे चाहने वाले तेरे मुख पे राख डालेंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले मन में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी उलझन में। कर गुनाह से तौबा आके जो ठहर जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। इसलिए याद रहे ये जितना कुछ भी दिख रहा है यही छूटना है। हमें तो इस शरीर से निकलकर इस निरंकार में पहुंचकर अपना डेरा जमा लेना है। तो माया में रहते हुए मायापति से प्रेम करना है, माया के रिश्तों से भी प्रेम करना है, लेकिन वास्तविक तथ्य को हर समय याद रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है और इस कामना के साथ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट करके अपनी राय भी दास को ज़रूर बताना। और वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक भी बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो चैनल देखते तो हैं परंतु उन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।